का बदला लेने के लिए, क्योंकि बदले की भावना कभी आनी नहीं चाहिए। जब जब जीव के अंदर बदले की भावना जागृत हुई है तो विनाश अवश्य हुआ है। आज दुर्योधन के अंदर बदले की भावना हो गई कि सभा के मध्य मेरा अपमान किया तो एक दिन द्रौपदी का भी अपमान में करेगा। शकुनी कहते हैं ये शुभ अवसर नहीं है, बाद में जुआ खेलने के लिए बुला लिया। हस्तिनापुर आए और 5 पांडव जुआ खेल रहे हैं, उनकी ओर से पासे डालने में लगे हैं शकुनी, लेकिन एक गलती हो गई, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नहीं गई पांडव। छल से संपूर्ण राज्य हार गए और अपने आप को भी हार गए पांडव। और जब अपने आप को हार ही चुके हैं तो द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। ये पाप हुआ है और द्रौपदी को दांव पर लगाया, द्रौपदी को भी हार गई। दुशासन के द्वारा आदेश मिला तो इंद्रप्रस्थ से रजस्वलावस्था केस खींच करके दुशासन हस्तिनापुर लेकर के आया और भरी सभा के मध्य में निर्वस्त्र करना चाहता है। दुशासन आदेश पाया है। द्रौपदी देख रही है, 5 पति बैठे हैं मौन अवस्था में, सर झुकाए हुए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म बैठे हैं, महाबली कर्ण बैठे हुए हैं, पर कोई बोल न सका। सबसे गुहार लगा रही है। जब कोई न बोला तो वे श्री राधा माधव लाल को स्मरण करने लगे। हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो है भाग्य बिहारी, लाज रखो है भाग्य बिहारी। हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहता है खुद को बंसारी, कहता है खुद को बंसारी, कहता है खुद को बंसारी, कहता है खुद को बंसारी। ओ खींच रहा लाज रखो भाग्य बिहारी, लाज रखो सर नीचे कर के बैठे हैं, सर नीचे कर के बैठे, सर नीचे कर के बैठे हैं, सर नीचे कर के बैठे। ओ सबके काबिल है, सबके काबिल बैठे हैं द्वारी। एक बार दोनों हाथ उठाए माया, दोनों हाथ। लाज रखो भाग्य बिहारी, लाज रखो भाग्य बिहारी। हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज
समा गए मेरे कन्हैया। कितना लंबा चीर कर डाला, दोनों भुजा तक गई, दुशासन की कुछ बिगाड़ ना सका। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, कन्हैया ने बहुत बार समझाया दुर्योधन को, पर माने नहीं दुर्योधन कि बिना युद्ध के तो केशव में एक सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और एकमात्र युद्ध महाभारत का युद्ध 18 दिन जो चला कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में, बड़ी बड़ी वीरों ने वीर गति को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण हैं पांडवों की ओर और गोविंद की सेना कौरवों की ओर है। सब नष्ट हो गए। एक पाप तब हुआ जब द्रौपदी के केस खींचकर निर्वस्त्र करने के लिए प्रयास किया गया, और एक अपराध और हो गया, तुम्हारे पिता अभिमन्यु को धोखे से मार दिया। परीक्षित 7 मार दिए उन्हें जब तुम अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे। विजय सत्य की हो गई, सत्यम प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जिनके साथ सत्य के प्रतीक श्री कृष्ण हैं, उनका कौन बिगाड़ सकता है कुछ। 5 पांडवों की विजय। दुर्योधन की जंघाओं का मर्दन हुआ तो दुर्योधन को क्रोध आया और अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर डाला। कुल में कोई भी जल देने वाला नहीं, यही समझता है अश्वत्थामा, क्योंकि अपमान कर दिया तुम्हारे दादाजी अर्जुन ने, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। परीक्षित, जो तुम जिस समय गर्भ में थे, गोविंद ने आकर के तुम्हारी रक्षा की थी ना, परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और अंगुष्ठ स्वरूप धारण कर गर्भ में प्रवेश कर तुम्हारी रक्षा की। परीक्षित, तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तुम एक सुसज्जित सुशील राजा बने। उधर भगवान जाना चाहते थे, इसलिए समस्त यदुवंशियों के यदुवंश का विनाश कराते हुए प्रभु ने मूसल आपस में लड़ा दिया, युद्ध करा दिया भगवान ने। और जो मूसल को समुद्र तट पर घिसकर के नुकीली नौक बच्ची उसे फेंक दिया, समुद्र में मछली ने निगल लिया और मछुआरों ने पकड़कर मछली के उदर को जब विदीर्ण किया तो उसी मूसल की नौक को बहेलिया को दे दिया। भगवान जाना चाहते हैं, एक दिन मेरे गोविंद माधव वट वृक्ष के नीचे शयन किए हैं, तभी उद्धव का आगमन हो गया। उद्धव कहते हैं गोविंद आप चले जाओगे, कलियुग का प्रादुर्भाव होने जा रहा है, जीवों की बुद्धि विपरीत हो जाएगी, बड़ा विचित्र चालाक, अपने में जिएगा, धर्म का त्याग करता चला जाएगा, धर्म से विमुख होता चला जाएगा। तो पतन को रोकने का फिर मार्ग क्या है? जो कर्म भोगेगा उससे कल्याण कैसे हो? मेरे गोविंद ने चतुश्लोकी भागवत का अध्ययन कराया उद्धव जी महाराज को, कहा कि उद्धव जन जन में प्रचार प्रसार करो, श्री कृष्ण नाम ही जगत का आधार होगा और यही नाम भव सागर से पार करने वाला होगा। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, बड़ी आनंद की बात, उद्धव जी चले तभी बहेलिया ने प्रहार किया और भगवान के श्री चरण पर लग गया। भगवान गोलोक धाम को चले गए और जाने की खबर जब सुनी कुंती ने तो कुंती बुआ ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। मैया 5 पांडव राजा परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय की कंदराओं में चले गए भजन के लिए, और महाराज परीक्षित तुम राजा हो गए। एक अच्छे राजा, सात्विकी राजा, नीतिवान राजा होकर के भी एक पाप तुमसे हो गया। जब कलियुग ने शरणागति मांगी तो तुमने 4 स्थान दिए, 5वां स्थान स्वर्ण में कर दिया, सोने में, वो भी कलियुग का गुण देख लिया।
यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जिस फल को बड़े बड़े युगों और युगों में बड़े बड़े ऋषि महर्षि मनीषी न ग्रहण कर सके, उस फल को कलयुग में केवल कृष्ण नाम संकीर्तन से ग्रहण कर लेता है। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं राजा, आनंद मंगलमयी कथा, क्योंकि सांप लग गया है महाराज परीक्षित। तुमने एक अपराध कर दिया, समीक ऋषि के गले में जाकर के मरा हुआ शब्द डाल दिया, राजा होने का इनकार हो गया तुम्हें। इसी कारण तुम्हें अकाल मृत्यु का भय है, पर अब नहीं रहेगा। अब तुमने भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का निरूपण किया, कथामृत पान किया है, और कथामृत पान करने के उपरांत अब तुम्हें कदापि संताप नहीं सताएगा। महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए, धन्य हो गए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कि ऋषि हो, सहज ही कल्याण कर दिया हरिनाम कथा से। श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण करा करके धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये केवल कल्याण ही नहीं, प्रेत योनि में भी जीव चला जाए, अकाल मृत्यु किसी की हो जाए, और प्रेत योनि में जाने के उपरांत उसका भी सहज कल्याण कर देती है। श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे सत्य सनातन धर्म का सुंदर पावन पवित्र ग्रंथ है। श्रीमद्भागवत महापुराण 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में श्री वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत ये सुंदर पावन कथामृत एक बार कोई श्रवण कर ले, ग्रहण कर ले तो धन्य हो जाए, और यदि करा ले तो 7 पीढ़ी ही धन्य हो जाती है। ऐसा भागवत का महत्व है। पुत्र देने वाली श्रीमद्भागवत कथा है, सुख देने वाली श्रीमद्भागवत कथा है। अभी 15 तारीख से मजेड़ी कथा होगी। गुजरों का गांव है, क्यों विशुद्ध गुजर है टोटल। लाइव आएगी कथा यूट्यूब से, और देखना क्या भक्तों का भाव है, क्या मैयाओं का भाव है वहां। ऐसा समझते हैं हमारे जाते ही जैसे ठाकुर जी आ गए, 7 दिन मालूम भी नहीं चलने देते हैं कि हमें कैसे व्यतीत हो गए, क्या होगा कच्चा। इसीलिए भागवत कथा का यहाँ पर इन्होंने राम जन्मोत्सव मना, वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। यही भाव देख करके यहाँ धर्म यात्रा। पर एक मेरा बात याद रखना, जिस दिन ये धर्म नहीं रहेगा ना, वो भी दिन दूर नहीं है, तुम्हारे बाल गोपाल घर से निकलना दुर्लभ हो जाएगा।